जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, चेतसिक 52 है। और 52 जो चेतसिक हैं वो 121 या फिर आप कहें तो 89 चित्त यानी 89 चित्त के साथ मिलकर काम करती हैं। इसीलिए चेतसिक को चित्त की सहवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो चित्त की जो सहवर्ती क्रियाएं हैं उसके विषय में मैंने आपको पहले चार्ट भी दिखाया था। और ये वो चार्ट है जिसके माध्यम से हम चेतसिक को डिवाइड करके अच्छे से समझ सकते हैं इजीली। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अन्य समान चेतसिक 13 थी, अकुशल चेतसिक 14 और शोभना चेतसिक 25। तो तीन टाइप की चेतसिक हैं और तीन टाइप की ही हमारी वेदनाएं हैं। तो सुख दुख और अदुखम सुखद। तो यहाँ जैसा हम देख रहे हैं कि एक अकुशल है जो कि जिसे हम अपनी व्यवहारिक भाषा में अकुशल यानी जिनसे पाप किया जाता हो, जिसके द्वारा पाप होता हो। शोभना चेतसिक यानी कि ऐसी चेतसिक जो हमें पुण्य कर्म करने में सहायक रहती हैं और सहायता देती हैं। और अन्य समान चेतसिक जो 13 प्रकार के चेतसिक हैं वो ऐसी चेतसिक हैं सब चित्त साधारण जो सात हैं, जो सभी चित्त के साथ में साधारण रूप में कार्य करती हैं। और पकिन्ना का चेतसिक ये किसी के साथ भी कार्य करती हैं। ये जब आप अच्छी जो चेतसिक हैं इनका जब प्रयोग आएगा तो ये अच्छी के साथ अच्छी के रूप में कार्य करती हैं और बुरे के साथ बुरे रूप में कार्य करती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि चेतसिक मानसिक तत्व हैं और मन की सहवर्ती क्रियाएं हैं। इनके जो लक्षण हैं वो ये है कि वो चित्त के साथ ही उत्पन्न होती हैं और चित्त के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। और ये एक ही चित्त पर, जैसा चित्त है उसी पर निर्भर होती हैं, उसी चित्त के जैसी ही उत्पन्न होती हैं। कुशल चित्त है तो कुशल चेतसिकाएं उत्पन्न होंगी और अकुशल चित्त है तो अकुशल चेतसिकाएं उत्पन्न होंगी। तो ये जो है हमारे मन को अच्छे बुरे और ना अच्छे ना बुरे के कारण ही प्रभावित करती हैं। तो इससे पहले जो हमने पहले लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, अन्य समान चेतसिक के बारे में जाना था पूरा। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं अकुशल चेतसिक 14 के बारे में। तो अकुशल चेतसिक 14, अकुशल यानी ऐसी चेतसिक जो कुशल नहीं है, अनहोलसम है। ऐसी चेतसिक होने की वजह से ही हमारा जो मन है वो अकुशल कार्य करता है, मतलब पाप कर्म में रत हो जाता है। तो अकुशल चेतसिक हमारे सामने है। तो अकुशल जो चेतसिक हैं वो 14 प्रकार की हैं। तो जो 14 प्रकार के चेतसिक जो हैं वो ये सब हैं। सबसे पहली है मोहा चेतसिक, दूसरी है अहिरिका चेतसिक, फिर है मनोतप्पा, फिर है लोभा चेतसिक, दिट्ठी चेतसिक, माना चेतसिक, दोसा चेतसिक, इस्सा चेतसिक, मच्छरिया चेतसिक, कुकुच्चा चेतसिक और विचिकिच्छा चेतसिक। तो इन सब के बारे में पढ़ने से पहले, जिसे हमने लास्ट टाइम चेतसिक को चैंटिंग किया था, चेतसिक चेतसिक को पढ़ने का प्रयास किया था। जैसे हम जब आप चित्त की क्लास ले रहे थे तो चित्त की क्लास लेने से पहले आप 121 प्रकार के चित्तों को पढ़ते थे, उनका पठन करते थे। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी चेतसिक जो 52 है उनका पठन करना बहुत जरूरी है। अगर हम पठन करते हैं तो ये हमारे मन में एकदम मनसीकार हो जाएगा, हमें ये हमारे मन में स्वीकार हो जाएंगी। तो हम इसको शुरू करेंगे, तो आप ध्यान से सुनेंगे। चेतसिका 52, अन्य समान चेतसिक 13, सब चित्त साधारण चेतसिक 7, 1 हस्सा चेतसिका, 2 वेदना चेतसिका, 3 संज्ञा चेतसिका, 4 चेतना चेतसिका, 5 एकगता चेतसिका, 6 जीविता चेतसिका, 7 मनसिकार चेतसिका। पकिन्नका चेतसिक 6, 1 वितक्का चेतसिका, सॉन्ग 2 विचार चेतसिका, 3 अधिमोक्षा चेतसिका, 4 विरिया चेतसिका, 5 पीति चेतसिका, 6 छंदा चेतसिका। अकुशला चेतसिक 14,
मोचतुका चेतसिका 4, मोहा चेतसिका 2, अहिरिका चेतसिका 3, अनुतप्पा चेतसिका 4, उद्धच्चा चेतसिका, लोतिका चेतसिका 3, लोभा चेतसिका 2, दिट्ठी चेतसिका 3, माना चेतसिका, दो चतुका चेतसिका 4, 1, दोसा चेतसिका 2, मच्छरिया चेतसिका 3, इस्सा चेतसिका 4, कुक्कुच्चा चेतसिका, थीदुका चेतसिका 2, 1, थीना चेतसिका 2, मिद्धा चेतसिका, विचिकिच्छा चेतसिका, विचिकिच्छा चेतसिका, शोभना चेतसिका 25, शोभना साधारण चेतसिका 19, सद्धा चेतसिका 2, सती चेतसिका 3, हीरी चेतसिका 4, ओतप्पा चेतसिका 5, अलोभा चेतसिका 6, अमोहा चेतसिका 7, तत्तर मज्जतत्ता चेतसिका 8, काया पसद्धि चेतसिका 9, चित्ता पसद्धि चेतसिका 10, काया लहुता चेतसिका 11, चित्ता लहुता चेतसिका 12, काया मुदता चेतसिका 13, चित्ता मुदता चेतसिका 14, काया कम्मन्यता चेतसिका 15, चित्ता कम्मन्यता चेतसिका 16, काया पगुण्यता चेतसिका 17, चित्ता पगुण्यता चेतसिका 18, कायु जुकता चेतसिका 19, चित्तु जुकता चेतसिका, विरति चेतसिका 3, 1, सम्मा वाचा चेतसिका 2, सम्मा कम्मन्ता चेतसिका 3, सम्मा आजीवा चेतसिका, अपमन्या चेतसिका 2, 1, करुणा चेतसिका 2, मुदिता चेतसिका, पंजिंदरिया चेतसिका 1, पඤ्ञा चेतसिका। साधु साधु साधु। इसके बाद हम आगे की जो प्रोसेस हैं, जो हमारे टॉपिक हैं आज के, अकुशल चेतसिक 14। अकुशल चेतसिक 14 हैं, लेकिन अकुशल चित्त कितने हैं? 12। मोचतुका चेतसिक, ये 14 चेतसिक अकुशल चेतसिक कहलाते हैं, जिसमें मोह, मोह का अर्थ है चित्त का अंधापन, मूढ़ता, अविद्या और अज्ञानता। अहिरिका का अर्थ है निर्लज्जता। मनोतप्पा यानी अभीरुता, पाप कर्म करने में भय न मानना। लोभ यानी तृष्णा, यानी कि ग्रीड। और लोभ कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का लोभ चित्त है। तिट्ठी, दिट्ठी यानी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि अकुशल चेतसिक में काउंट की गई है, इसलिए ये दिट्ठी मिथ्या दृष्टि कही जाएगी। मिथ्या दृष्टि को हम दूसरा शब्द भी कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं हम अविद्या। उसके बाद है माना, माना यानी अहंकार, दोसा यानी द्वेष, ईर्षा यानी कि ईर्ष्या, मच्छरिया यानी कि कंजूसी, अपनी संपत्ति को छिपाने की प्रवृत्ति, कुकुच्चा कुकृत्य, कृत्य अकृत्य के बारे में पश्चाताप, विचिकिच्छा यानी कि शक, संदेह। तो ये जो हमारे 14 प्रकार के अकुशल चेतसिक हैं, उनके अर्थ ऐसे हैं, लेकिन इनको जानने के लिए हम अलग अलग उदाहरण के विषय में अब पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है। तो जैसे कि मोह को अविद्या यानी कि इग्नोरेंस या अज्ञानता के, अज्ञानता या फिर न जानने के रूप में समझाया गया है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस विषय का अध्ययन नहीं किया गया उसे ना जानना, या फिर जिन स्थानों पर हम नहीं गए उन स्थानों को ना जानना, उन नामों को याद नहीं करना जिनसे कोई परिचित नहीं है, यह भी मोह है। तो हमारा मोह चित्त दो प्रकार का होता है। पहला है विचिकित्सा, दूसरा है उद्धच्च। मोह को हम क्या कहते हैं? मोह को हम अविद्या भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उदाहरण मैंने दिया है आपको, बहुत सारे लोग जो अभी अविद्या के विषय में ठीक से नहीं समझ पाए हैं, तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी स्थान के बारे में नहीं जानता है,
या किसी नाम को याद नहीं कर पाया है, उसके विषय में नहीं जानता है, तो वो भी अविद्या ही है। अविद्या मतलब वो अपनी साधारण जो व्यवहारिक लैंग्वेज जो है, कन्वेंशनल, उस बेस पे वो कहते हैं कि इग्नोरेंस यानी मोह का मतलब अविद्या यानी अज्ञानता ही है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह का न जानना केवल ज्ञान की कमी है, ये असली मोह बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यह अस्वस्थ यानी कि अकुशल मानसिक कारक चेतसिक नहीं, यह केवल मान्यता का अभाव है। समझ यानी कि परसेप्शन संज्ञा ने इसे पहले नहीं देखा है। यहाँ तक कि अरहतों को भी इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। जैसे कि आप किसी अरहत का भी उदाहरण लेंगे, भगवान बुद्ध के समय पे भी सारिपुत्र का भी उदाहरण है। तो सारिपुत्र के उदाहरण में भी यहाँ पे मैंने दिया है उसके बारे में। साधारण सामान्य संसार की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि आदरणीय सारिपुत्र जो ज्ञान में बुद्ध के बाद दूसरे स्थान पर हैं, उन्होंने एक युवा भिक्षु को अनुपयुक्त ध्यान समस्या अभ्यास सिखाया, यह सोचकर कि युवा जो भिक्षु है वो वासनापूर्ण उम्र में था, यंग था। उसने अशुभ का मठान, तो अशुभ जो है, अशुभ की जो भावनाएं हैं वो 10 प्रकार की हैं। जब हम विपස්සना के लेवल से गुजरते हैं तो वहां पर अशुभ भावना है। तो वो जो अशुभ भावना है, उस वो डेड बॉडी के साथ में उसके अलग अलग जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं बॉडी के, उसके साथ बैठकर जो ध्यान किया जाता है उसे अशुभ की भावना कहते हैं। तो सारिपुत्र ने भी ऐसा किया कि यह सोचकर कि भिक्षु जो है ये बहुत वासनापूर्ण है। जैसे ही किसी को देखता है इसके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं जो अकुशल है। तो उसने अशुभ कर्मठान यानी कि अप्रिय वस्तुओं पर ध्यान, जैसे सड़ती हुई लाशें निर्धारित की, जो उनके शिष्य के स्वभाव के साथ नहीं जाती थी। यद्यपि शिष्य ने 4 महीने तक ध्यान किया, फिर भी उसे थोड़ी सी भी निमित्त मात्र एकाग्रता का संकेत नहीं मिल पाया। फिर उन्हें बुद्ध के पास ले जाया गया। उन्होंने उनके स्वभाव के अनुकूल कमल का फूल बनाया और दिया, और वे प्रसन्न हो गए, जिसको सिखाया जा रहा था। और जब बुद्ध ने उन्हें कमल का फूल मुरझाया हुआ दिखाया, तो उन्होंने संवेग से एक धार्मिक भावना की और तत्कालिता महसूस किया। उसी समय बुद्ध ने अनित्य दुख अनित्य की विशेषताओं का एहसास कराने के लिए तैयार किया गया धम्म दिया, और वो जो व्यक्ति था वो अरहत बन गया। यहाँ बुद्ध के अनंत ज्ञान पर ध्यान दें, कि यह भी ध्यान दें कि ऐसी चीजें हैं जो आदरणीय सारिपुत्र को नहीं पता थी, जो पहले से ही भ्रम से मुक्त थी, क्योंकि वो तो अरहत हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस विषय में नहीं पता था। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं मोह को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, कि किसी चीज के विषय में ना जानना अविद्या या इग्नोरेंस नहीं कहलाता। तो इस प्रकार आदरणीय सारिपुत्र भी अपने संज्ञा के दायरे से परे चीजों को नहीं जानते थे। इस प्रकार उन चीजों को न जानना जो नहीं सिखाई गई हैं और जो ऋषियों के क्षेत्र से संबंधित है, में वह नहीं है। यह केवल उनके ज्ञान या सीखने की कमजोरी है। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के लिए एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लें जो दूर की वस्तु को दिन के उजाले में नहीं देख सकता। यह दृष्टि से वस्तु को छिपाने वाले अवरोध के कारण नहीं है, यह उसकी दृष्टि की कमजोरी के कारण है। तो ये जो मोह का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये सिर्फ यही समझाने के लिए कि सारी चीजें जिनको हम नहीं जानते वो अविद्या नहीं कहलाता। और अविद्या क्या कहलाता है? भगवान के शब्दों में अविद्या, भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति चार आर्य सत्यों को ठीक ठीक नहीं जानता, प्रत्यय समुत्पाद यानी कि जन्म मरण के भव को नहीं जानता, कार्य कारण के सिद्धांत को नहीं जानता, ये अविद्या कहलाता है। तो हमने मोह के बारे में पहला पढ़ा। दूसरा है अहिरिका चेतसिक। अहिरिका है नैतिक शर्म की कमी, नैतिक लज्जा के अभाव को अहिरिका कहते हैं। सभी अनैतिक कार्य जो हैं, जितने भी हम अकुशल कर्म करते हैं, वो एक गंदगी के समान है। जैसे कि एक बेशरम जो गांव के सुअर के समान है, क्योंकि मल बहुत घृणित है। इससे गंदा जो है लोगों के सामने और क्या शर्मनाक है। लेकिन मल जो है वो सुअर का एक अच्छा भोजन है, यह उसके लिए घृणित नहीं है, और इसके लिए इसके साथ उसे गंदे होने पर भी शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सुअर को निश्चित रूप से मल में लुढ़कने और उसमें भाग लेने में मजा आता है। उसी प्रकार गलत कर्म, दुष्चरित्र जैसे
जीवन लेना आदि पुण्यों के घृणित कर्म है। अनजाने में भी ऐसे अकुशल कर्म किए जाते हैं, तो भी सीलवान उसे लज्जाजनक ही मानेंगे अगर कोई ऐसा करता है तो। लेकिन अहिरी का चित्सिक को गलत काम करने से नफरत नहीं है, और गलत काम करने पर शर्म भी नहीं आती। जैसे कि मैंने उस दिन जो लास्ट क्लास थी उसमें आपको उदाहरण दिया था कि बहुत सारे लोग जो हैं मत वाले और जो अलग अलग मत मानने वाले लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम जो ये जो बलि दे रहे हैं, ये किसी जानवर की जो हत्या कर रहे हैं, ये हम कुशल कर्म कर रहे हैं और इससे हमारा कोई जो जिसको भी मानने वाला ईश है वो खुश होगा। जबकि ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो अकुशल कर्म कर रहे हैं, और अकुशल करते हुए भी वो सोचते हैं कि हम कुशल कर रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो कभी भी इस विषय को स्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में आपस में बेशरम लोग गलत कामों को गर्व की बात मानते हैं। जब मोह उत्पन्न होता है तो वह अहिरिका की ओर ले जाता है, क्योंकि सबसे पहले अविद्या उत्पन्न होगी, और अविद्या आपको कहाँ ले जाएगी, जो नैतिक शर्म की कमी आ जाएगी। वहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये जो मैं अकुशल कर्म कर रहा हूँ ये ठीक है। वैसे तो मोह खुद ही अकुशल है। मोह उत्पन्न होना ही मतलब अकुशल का ही उत्पन्न हो जाना है। लेकिन वो और ज्यादा आपको अकुशलता की ओर ले जाएगा, और आप जो भी कार्य आगे करेंगे सिर्फ मोह की वजह से, फिर आपको अहिरिका की तरफ ले जाता है। उन्हें अपने स्वयं के अनुभव के साथ जो कहा गया है उसकी सच्चाई का न्याय करना चाहिए। जो लोग समझ नहीं पाए हैं अभी तक भी कि अहिरिका जो है, चेतसिक जो कार्य करता है, जो किसी भी कार्य को करने में हम बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो अकुशल है या कुशल है, तो वहां पर बहुत सच्चाई से, बहुत ध्यान देकर और अनुभव के साथ में हमें समझना चाहिए। तो नैतिक भय की जो कमी का अर्थ है वो है न डरना, जब डर नहीं लगता। दूसरे शब्दों में तप्प का अर्थ है नैतिक भय से रहित। तो बुरे कर्म जो हैं वो खुली लौ की तरह होते हैं, और अनुतप्पा यानी पतंगों की तरह। वास्तव में खुली लौ से बहुत डर लगता है। हालांकि पतंगे ऐसा करते हैं, खुली आग को भयानक नहीं समझते और लापरवाही से उसमें उड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही बुरे कर्म का एक कारण बनता है, और फिर विभिन्न प्रकार के कष्ट। इसलिए वास्तव में वो डरने के योग्य हैं, लेकिन मोह उसको फिर से छुपा लेता है, क्योंकि इग्नोरेंस से, अविद्या है, इसलिए फिर से उन्हें छुपा लेता है। और क्योंकि सत्य पता नहीं चला, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि लोग कहते हैं कि जनरल टॉपिक में बात करते समय कि अच्छा आप बताइए कि ये जो सच है वो क्या है, सच क्या है। तो आप सोचिए कि ये सच का जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न जो है, ये अभी का नया प्रश्न नहीं है, ये भगवान बुद्ध के समय का प्रश्न है। भगवान बुद्ध के समय से, क्योंकि भगवान ने चत्तारी आर्य सच्चानी बताया है। कोई पूछे कि सच क्या है आप भी बताइए, तो आप बिल्कुल उसको खुल के बताइए कि भगवान ने कहा है चत्तारी आर्य सच्चानी, सच तो चार ही हैं। लेकिन जो चार सच को नहीं जानता वो व्यक्ति फिर मोह में ही रहता है। तो यहाँ मोह जो है उनको छुपा लेता है। आकर्षक कष्ट और अनुतप्पा उनको भयानक नहीं मानते। वे कारक बुरे कार्यों को साहसपूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं। बुरे कर्मों के संबंध में निम्नलिखित कुछ खतरे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है, भय दोष लगने का, स्वयं का तिरस्कार करने का, स्वयं को खोने का खतरा, सम्मान करने का या कोई आत्मसम्मान न रखने का, ऐसे व्यक्ति पर अत्याचार होगा ऐसा सोचता है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं एक नेक सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं स्वयं को जानता हूँ, मैं एक नेक इंसान हूँ, जैसा कि वे सोचते हैं। मैं दुष्ट मनुष्य हूँ जो बुरे काम करता हूँ चोरी से। तो ये क्या है, ये अत्ता। अत्ता यानी स्वयं, और स्वयं के दोष। ऐसे ही यहाँ पे मैंने दो तीन उदाहरण दिए हैं। तो ये किस किस लिए दिए हैं, ये दिए हैं अहिरिका चेतसिक, ऐसी चेतसिक जिससे चित्त में नैतिक शर्म की कमी हो जाती है। चाहे वो हम किसी भी कार्य की बात करें, हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं चित्त के विषय में, चित्त के विषय में, चित्त से हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब भी हम परिवार में हैं, घर गृहस्थी में हैं, तो घर गृहस्थी में होते हुए भी हम वो काम फिर भी करते हैं, बाहर जाते हैं फिर भी करते हैं। तो जो बुद्ध का
जो शिष्य होता है वो इन चीजों से दूर हो जाता है, दूर होने का प्रयास करता है। उसके बाद है उद्धच्चा। उद्धच्चा जैसे कि आपको पता है, जब आपने चित्त पढ़े थे तो 12वां चित्त है उद्धच्चा। उद्धच्च का अर्थ है ध्यान भटकना, यानी कि ध्यान भटकने का दूसरा ये भी है कि डगमगाहट, या फिर आप उसे ऐसा कह सकते हैं बेचैनी, व्याकुलता। तो उद्धच्च का अर्थ है ध्यान भटकना, व्याकुलता या डगमगाहट। इसे मन की अस्थिर स्थिति भी कह सकते हैं। जिस प्रकार राख के ढेर पर पत्थर फेंकने पर राख का सूक्ष्म कण इधर उधर उड़ जाता है, मन जो किसी वस्तु पर जल्दी से आराम नहीं कर सकता, किंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर उड़ता रहता है, विचलित होता रहता है, ऐसा होना बताया गया है। उद्धच के साथ उत्पन्न होने वाले मन को विचलित कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति व्याकुलता से अभिभूत हो जाता है, मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति उद्धच चित्त से वो परिपूर्ण हो जाता है, तो वह भटकने वाला, तैरने वाला आदि बन जाएगा, आवारा बन जाएगा, या फिर लक्ष्यहीन बन जाएगा। जैसे कि उद्धच के विषय में यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है, आपको भी पता होगा सभी लोगों को, कि भगवान बुद्ध के भाई हैं नंदथेरा। नंद थे, और नंद की बहन नंदा थी, और नंद की जिससे शादी जो हुई, होने वाली थी, उसका नाम था जनपद कल्याणी। तो नंदथेरा की ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता का जो यहाँ पे उदाहरण है वो उद्धच का उदाहरण है। तो जब नंदा जो है युवा राजकुमार था, वो जनपद कल्याणी से विवाह करने वाला था, तो वे उसे जहाँ स्थान था भिक्षु बनाने का, उसे वहां ले गए और भिक्षु बना दिया। और वो इतना इतना विचलित हो गया कि वो धम्म पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं कर पाया, और उसका ध्यान जो है इधर उधर भटकने लगा। उसका मन बार बार राजकुमारी की ओर भटक रहा था। जनपद कल्याणी इस कहानी में राजकुमार नंदा की मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे समझने में वे असमर्थ हैं। धम्म पर केंद्रित होना उद्धच का एक अच्छा उदाहरण है। तो आपने स्टोरी के विषय में भी पढ़ा होगा कि जब भगवान बुद्ध अपने घर गए थे, तो वहां नंद थे, और नंद की जो होने वाली पत्नी थी वो भी वहां पर थी, और भगवान बुद्ध ने वहां भोजन किया। और भोजन करने के बाद में नंद को अपना पात्र दे दिया। पात्र देने के बाद भगवान ने कहा कि नंद इसे लेकर आओ। तो लेकर जाने के समय में जनपद कल्याणी नंद को देख रही थी, और वो नहा कर आई थी। उसके बाल खुले हुए थे, भीगे हुए थे। तो नंद ने सोचा कि भगवान बुद्ध तो इस पात्र को यहीं ले लेंगे, पास में गेट के पास में ले लेंगे, दरवाजा जैसे ही पहुंचेंगे दरवाजे पर। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा। जब भगवान और आगे चले गए, फिर नंद ने सोचा कि भगवान तो और आगे ले लेंगे। तो वहां पर जनपद कल्याणी ने देखते समय नंद को कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो जो उस समय की जो अवस्था थी जनपद कल्याणी की, वो नंद के मन से निकल नहीं पाई। और भगवान के साथ में जाते समय जब भगवान ने पात्र लिया ही नहीं, तो फिर नंद को भगवान ने कहा कि तुम इस अवस्था में, नंद ने भगवान को एक्सप्लेन किया कि भगवान ऐसा ऐसा है, और मेरा ध्यान जो है बिल्कुल भी इस बात से हट नहीं रहा है। तब भगवान ने कहा कि तुम ये जो जगह है, तुम यहाँ रहना चाहते हो, या फिर तुम्हें मैं इससे भी अच्छी जगह ले जाऊं। तब भगवान की वो जो घटना है, भगवान उसको कहाँ लेके गए, देवलोक में लेके गए, और वहां पर जो बहुत सारी और सुंदर सुंदर महिलाएं थी उनको दिखाया। तब भगवान ने पूछा नंद से कि नंद, तुम जरा इन सबको देख कर बताओ कि तुम्हारी पत्नी सुंदर है, ये सब सुंदर है, और तुम्हारी पत्नी इन सब के आगे कैसे लगती है। तो नंद ने कहा कि भगवान, इन सब के आगे तो मेरी पत्नी जो है बिल्कुल एक बंदरिया की तरह लगती है। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, अगर तुम यहाँ आना चाहो तो, और यहीं रहना चाहो तो। तब भगवान ने नंद को इस बात पर राजी कर लिया, और नंद का मन जो है कि मैं यहाँ पर जो सुंदर सुंदर और जो महिलाएं हैं इनके साथ में रहूंगा, इसलिए वो राजी हो गया। लेकिन जब वो कंटिन्यू उसने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पालन करता गया, तो वो अरहत हो गया। बाद में जब भगवान ने पूछा क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो, तो उसने भगवान को कहा कि भगवान, मैं तो यहाँ से मुक्त होना चाहता हूँ, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा मार्ग क्या है। तो ये जो ध्यान केंद्रित करने की असमर्थता थी नंद की, वो थी उद्धच। उसे बेचैनी हो रही थी बार बार
कि मैं वापस जा पाऊंगा अपनी पत्नी के साथ में, जो होने वाली जनपद कल्याणी है उसके पास जा पाऊंगा या नहीं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में नेचुरल भी होती रहती हैं। जब भी हमें ऐसा फील हो कि मन में बेचैनी हो रही है, तो बिल्कुल हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा मोह चित्त है और उद्धच चित्त से कार्य कर रही है। लोभ, लालच यानी कामुक सुख की लालसा, लोभ चेतसिक, ये लोभ चेतसिक है। इसका अर्थ है लालच या फिर काम सुख की लालसा। जैसे कि हमने चित्त पढ़ते समय 8 प्रकार के चित्त पढ़े थे, और 8 प्रकार के चित्त में हमने अलग अलग घटनाएं पढ़ी, अलग अलग एक्सप्लेनेशन उसके पढ़े थे कि कौन से चित्त में क्या होता है, कौन से चित्त में क्या होता है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें, सब में अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो उसमें 2 तरह की और अवस्थाएं हैं कि एक तो जब भी हम कोई लोभ करते हैं, तो या तो दूसरे की प्रेरणा के द्वारा करते हैं, हमें कोई दूसरा प्रेरणा देता है लोभ करने के लिए, या फिर हम उसे असंखारिकम करते हैं, मतलब किसी और की प्रेरणा के बिना ही करते हैं। तो जो लोभ है वो क्या है, कामुक सुख की लालसा भी है। अलग अलग तरह के लालच भी हैं। लेकिन जो निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, धम्म प्राप्त करना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, दान के लिए धन चाहते हैं, गरीब हैं, तो ये लोभ नहीं है। उन्हें इसे क्या कहते हैं, उसे छंदा कहते हैं। ये जो इच्छा है उसे छंद कहा जाता है, जिस पर बाद में भी विचार किया जाएगा आगे। वो जो छंदा चेतसिक है उसके विषय में मैं बताऊंगा। तो छंदा चेतसिक क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मैंने, लोभ ऐसा ऐसा होता है। लेकिन अगर हम निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, निब्बान को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि निब्बान है परम सुख, और ऐसा सुख है निब्बान जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। सिर्फ भगवान ने निब्बान को ही ऐसा कहा है कि सभी चीजें जो हैं वो अनित्य हैं, लेकिन निर्वाण यानी निब्बान नित्य है सिर्फ, और बाकी कोई भी चीज नहीं। जब कोई व्यक्ति निब्बान को प्राप्त कर लेता है, तो वो फिर एज इट इज बना रह जाता है, उसके बाद उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कैसे जो लोभ है वो हमें 4 दुखदाई निवासों की ओर ले जाता है। तो अभी आपने टॉपिक जो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस का है उसके विषय में कुछ उपासक लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम आगे की क्लासेस में शायद उसको रखेंगे। तो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस यानी 31 प्रकार की पृष्ठभूमियां जहां पर कोई भी सत्व अस्तित्व प्राप्त करता है। ऐसी 31 प्रकार की हैं, जिसमें 4 प्रकार के अपाय हैं, एक मनुष्य है, 6 प्रकार के देव हैं, 16 प्रकार के रूप ब्रह्म हैं, और 4 प्रकार के अरूप ब्रह्म हैं। तो ये जो 31 प्रकार की अलग अलग भूमियां हैं जहां पर कोई भी सत्व अस्तित्व प्राप्त करता है अपने कुशल और अकुशल के कारण, तो लोभ जो है वो हमें कैसे 4 जो दुखदाई जो अपाय भूमियां हैं उनकी ओर लेके जाता है। जिस प्रकार पत्थर का सबसे छोटा कण भी पानी में डूब जाता है, उसी प्रकार क्षुद्र छोटा सा छोटा लालच भी पानी में डुबा देता है हमें। यदि अच्छे कर्मों द्वारा समर्थित नहीं है, तो 4 जो दुखदाई अवस्थाएं हैं, असुर, प्रेत, निरय और तिरछान, इसलिए वहां क्या है, बहुत से लोग मोह के कारण पेत यानी दुखी प्रेत बन गए हैं। तो जो मोह चित्त है वो हमें किधर ले जाता है, पेत भूमि की तरफ ले जाता है। मृत्यु शैया पर रहते हुए किसी का जीवन साथी, बेटे बेटियां या धन, बुद्ध के समय एक भिक्षु अपनी मृत्यु के बाद जैसे एक चीवर के प्रति लगाव के कारण जू बन गए। ऐसा कहा जाता है कि 7 दिन बाद ही उन्हें ये जो लाइस हुड है, जू हुड जो है, उससे मुक्ति मिल गई थी। इसके विषय में भी ये घटना है कि ये घटना है तिस्सथेरा की। तो तिस्सथेरा एक भिक्षु थे और उन्हें जो है चीवर में बहुत लगाव था। जब भी वो नए नए चीवर देखते थे तो एकदम विचलित हो जाते थे, उन्हें इतना खुश होता था, इनका उनका इतना लोभ जाग जाता था। तो एक बार जो है एक चीवर उन्हें दान किया गया, और वो चीवर जो है जब उन्होंने देखा तो देखने के बाद वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अरे ये चीवर तो बहुत सुंदर है, इसको तो मैं पहनूंगा। तो उन्हें चीवर के साथ में बहुत ज्यादा जो है तीव्र तृष्णा थी। तो जब वो चीवर उनके हाथ में आया तो उन्होंने देखा कि इसका जो धागा है ये तो बहुत मोटा है,
क्यों ना मैं इसी धागे को, इसी चीवर को उधड़वा के और फिर से बुनवा कर, पतला बनवा के और फिर पहनूं। तो उसने अपनी बहन को बुलाया, और अपनी बहन को बुलाकर वो जो मोटे धागे का चीवर था, जो जिसको अच्छा सुंदर समझ रहा था वो अपनी बहन को दिया और कहा कि तुम इस चीवर को लेके जाओ और इसको उधेड़ कर इसका पतला धागा बना के और फिर से इसे बना के लाना। तो वो उसके लेके गई, उसने कूट कर उसको खोला, कूट कर पतला धागा बनाया और फिर से बहुत सुंदर चीवर बना के वो लेकर आई। तो जब वो लेकर आई थी तो उस दिन शाम हो गई। शाम जब वो लेकर आई अपने भाई के पास में, तिस्सथेरा के पास में, तो वो खुश हो गया, एकदम बहुत खुश हो गया। उसके मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो उसने कहा लेकिन अभी मैं क्या करूं, अभी तो रात हो गई है, अभी तो कोई इसको देखेगा क्या, कोई देखेगा भी नहीं। तो उसने जो है अपनी बहन को बोला कि एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है सुबह पहनूंगा, तो तुम इसको दे जाओ। तो वो उसको दे के चली गई। तो हुआ क्या, घटना ऐसी हुई कि वो सुबह हो नहीं पाई। तो तिस्सथेरा जो है उसकी रात में ही मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई, और मृत्यु के इस समय का जो चित्त था वो था उनका तृष्णा वाला, लोभ चित्त। तो ऐसी चित्त की अवस्था में उसने मृत्यु को प्राप्त किया। और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद जब उसको दूसरा भाव मिला तो उसी चीवर में वो एक कीड़े के रूप में, जैसे लिखा है ना, जू, जू के रूप में वो उत्पन्न हो गया, कपड़े का जू। तो जब वो उत्पन्न हो गया, तो भिक्षुओं में एक नियम होता है कि जब भी किसी भिक्षु की मृत्यु हो जाती है तो वो जो सामान है भिक्षु का वो सभी आपस में बांट लेते हैं। तो सभी भिक्षु जब उस सामान को लेने के लिए गए, और वो चीवर भी वहीं पे था, और तिस्सथेरा ने जो भव प्राप्त किया था वो उसी चीवर में जू के रूप में, एक कीड़े के रूप में प्राप्त किया था। तो जैसे ही भिक्षु लोग उसे बांटने लगे तो वो चिल्लाने लगा कि अरे मेरा सामान लूट लिया, मेरा सामान ले जाएंगे ये लोग। तो भगवान बुद्ध ने इसको अपने अभिज्ञा से जाना कि ये तो वही तिस्सथेरा है जो तृष्णा के कारण, चीवर में तीव्र तृष्णा के कारण मर गया था, और इसी चीवर में फिर से इसने भाव प्राप्त किया है। तो भगवान ने इसको समझ लिया और भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, ये चीवर तुम अभी ऐसे ही छोड़ दो और इसको 7 दिन तक मत बांटना। तो सभी भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की बात को माना और 7 दिन तक उस चीवर को टच नहीं किया, किसी भी वस्तु को नहीं बांटा। तो 7 दिन तक ही उस जो कीड़े की जीवन आयु थी वो उतनी ही थी, 7 दिन की। तो 7 दिन की जीवन आयु उसने अपनी पूरी की वहां पर, और कोई भी अकुशल कर्म नहीं किया, और वहां से वो दूसरे किसी भाव को प्राप्त हो गया और यहाँ से वो निकल गया। तो ये जो छोटे छोटे और बड़े बड़े हम अपने जीवन में कुशल और अकुशल कर रहे हैं, इनके बारे में अब आप सोच कर देखिए कि जब छोटी सी चीज के विषय में ये तृष्णा थी, तो हम लोगों के पास तो कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज पे कंट्रोल कर लें। तो लोभ, द्वेष और मोह 12 अकुशल चित्त हैं, और सबसे पहले कार्य करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। तो मैंने कब पहले प्रश्न भी पूछा था कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद में पहला ऐसा कौन सा कार्य है जो हम कुशल का करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने तो 10 कुशल बताए हैं, और उन 10 कुशलों में कौन सा कुशल हम सबसे पहले करते हैं, ये बात ध्यान देनी बहुत जरूरी है। तो अगर हम कुशल करते हैं तो इसका कुशल ही रिजल्ट मिलेगा, और अकुशल कर रहे हैं तो 12 प्रकार के कुशल हमें अलग अलग जो अवस्थाएं हैं भूमियों की, वहां पर भव देते हैं। गलत दृष्टिकोण या गलत समझ को दिट्ठी कहते हैं। ये है दिट्ठी चेतसिक, मतलब किसी विषय को गलत तरीके से समझना दिट्ठी कहलाता है। इसका मतलब गलत भी हो सकता है। तो किसी चीज में आस्था गलत भी हो सकती है। जो मौजूद नहीं है उसे दिट्ठी गलत तरीके से देखती है या समझती है। उपस्थित को अनुपस्थित समझती है, जो सही है उसे गलत, और जो गलत है उसे सही समझती है। यह भी एक डॉगमास, यह भी एक डॉगमास, मतलब एक अंधविश्वासी रूप से एक के गलत दृष्टिकोण को सही और दूसरे के गलत सही को गलत मानता है और उसमें विश्वास करता है। संसार और प्राणियों का सर्वशक्तिमान निर्माता जब कोई नहीं है तो ऐसा वो विश्वास करता है। कोई अत्ता प्राणियों के शरीर में होती है,
या वो नहीं होती है, ये गलत धारणाएं, दिट्ठी हैं। जो मानना है कि जो अनुपस्थित है वो ऐसा मानता है कि वो मौजूद है। तो ऐसी दिट्ठियां जो हमें, जो जैसा है उसको उसके रंग रूप गुण धर्म के अनुसार ठीक ठीक वैसा नहीं जानते, अनित्य बोध दृष्टिगोचर करते हैं, कुछ दूसरा ही अपने हिसाब से हम जो है जज करते हैं किसी चीज को कि ये है, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसी दिट्ठी को मिथ्या दिट्ठी कहा जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण से भी हम समझते हैं इसको ना, कुछ एग्जाम्पल हैं कि जो ट्रुथ है, भगवान बुद्ध ने दो तरह के ट्रुथ बताए हैं, कन्वेंशनल ट्रुथ है और एक अल्टीमेट ट्रुथ है। तो अभी हम जो भगवान बुद्ध का जो धम्म पढ़ रहे हैं, इस धम्म को जो अभिधम्म है, इस अभिधम्म को हम कहते हैं अल्टीमेट ट्रुथ। अल्टीमेट यानी कि परमत्थ धम्म। परमत्थ धम्म का अर्थ है कि भगवान बुद्ध ने एक गाथा में कहा था, ना ही वीरे न वीरानी समन्ति दा कुदाचनम अभीरे न च समन्ति ये धम्मो सनातनम। तो भगवान जो इस गाथा में कह रहे हैं इस धम्मो सनातनो, तो भगवान कह रहे हैं कि ये धम्म सनातन है। तो ये धम्म सनातन क्यों है, कौन सा धम्म सनातन है? सनातन का मतलब होता है परमत्थ। परमत्थ यानी परम, जो शुरू से है और सदा रहेगा और जो वर्तमान में भी है। तो ऐसा जो सनातन, जो हमारा जो धम्म सनातन जो है, ऐसा ऐसा कौन सा धम्म है जो सनातन है? तो वो है चित्त, चेतसिक, रूप और निब्बान, ये चारों। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि भगवान बुद्ध ने इसीलिए बहुत गहराई से अलग अलग प्रकार से धम्म को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद है अहंकार को माना, माना चेतसिक। तो जो अहंकार है उसको माना कहा जाता है। जिसके पास माना होता है वो लोग कैसे होते हैं? घमंडी, मतलबी, दूसरों पर नाक चढ़ाने वाले। तो ये तो हम देखते ही हैं आज के जो है डेली लाइफ में है, सबके साथ में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो दूसरों के प्रति हम ऐसा सोचते हैं। तो जब वे हैसियत में दूसरों से आगे निकल जाते हैं, तब धन, ज्ञान, स्वास्थ्य आदि को लेकर वे स्वयं को ऊंचा समझते हैं और दूसरों को हे दृष्टि से देखते हैं, हेट्रेट की भावना से देखते हैं। उसके बाद में जब वे स्थिति, धन आदि में दूसरों के बराबर होते हैं, तो वे इस प्रकार तर्क करते हैं, अन्य हमसे अलग नहीं है, हमारे पास भी ऐसी चीजें हैं। मतलब जैसे ही हम कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसा है और हम उसके बराबर हो जाते हैं, तब हम ऐसा सोचते हैं कि हम उससे अलग नहीं है, हमारे पास भी हैं वो चीजें। फिर उसके बाद में और क्या सोचते हैं वो, जब उनका पद, धन, ज्ञान, स्वास्थ्य आदि निम्न हो जाता है, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, हीन हो जाता है, तो वे इस प्रकार तर्क करते हैं, हमें उनके उच्च पद, धन आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम खाते हैं केवल वही जो हमारे पास है, हमें वही मिलता है जिसके लिए हम काम करते हैं, हमें दूसरों के आगे झुकना क्यों चाहिए? तो ऐसे ऐसे जब मन में विचार उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे विचारों को उत्पन्न करने वाली जो चेतसिक है वो है माना चेतसिक। यद्यपि दूसरों के प्रति आंतरिक दृष्टि से भी अभी भी अहंकारी है। उसके बाद है दोषा चेतसिक। दोषा यानी द्वेष, घृणा या फिर नफरत। मन के क्रोध या हिंसा को दोषा कहा जाता है, दोष, दोषा। या फिर घृणा या फिर द्वेष। द्वेष न केवल हिंसक है बल्कि यह मन को भी मैला कर देता है। यह केवल जंगली और नियम नहीं है, लेकिन यह अवसादग्रस्त भी है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमान लगाया जा सकता है कि डर में रहना, वे सभी दोष जो हैं वो घृणा की श्रेणी में आते हैं। भय और हिंसा दोनों ही दोष के प्रकार हैं। जैसे भय उत्पन्न होता है कोई हिंसा करता है, वो दोनों ही दोष के प्रकार हैं। क्रोधी हिंसक व्यक्ति भी आसानी से हो जाता है और डरा हुआ रहता है। ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। हिंसा को बढ़ती नफरत कहा जाता है, जबकि भय को अवरोही घृणा कहा जाता है। ईर्षा है, ईर्षा यानी ईर्ष्या। ईर्षा और दोषा दोनों अलग अलग चीजें हैं।
जब कोई सौंदर्य, धन, शिक्षा में अपने से श्रेष्ठ किसी व्यक्ति के बारे में सुनता है या उससे मिलता है, धन या नैतिकता से, व्यक्ति अक्सर ईर्ष्या महसूस करता है। यह अहितकारी विचार ईर्ष्या है, यानी ईर्ष्या है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की अच्छी बातों की कदर नहीं करते, वे उन पर टिप्पणी करते हैं। तो सभी पशु उल्लू की तरह सुंदर हैं और खरगोश बहुतायत में हैं। ये निंदा मुद्दे ईर्ष्या से विकसित होते हैं। कुछ लोग ईर्ष्यालु मनोस्थिति में कहते हैं ताड़ी के गोले के समान है, तो हर ताड़ी के पेड़ के नीचे पाया जाता है। उसके बाद है मच्छरिया चेतसिक। मच्छरिया का मतलब है कंजूसी या फिर स्वार्थ। स्वार्थ या कंजूसी, अकुशल मानसिक चेतसिक को मच्छरिया कहा जाता है। आजकल कुछ व्यक्ति दूसरों को भिक्षा या दान देने में अनुत्सुक होते हैं। ऐसा मानना गलत है। मच्छरिया, परंतु वास्तव में मच्छरिया का अर्थ है यह कामना करना कि दूसरे व्यक्तियों को कुछ ना मिले। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि किसी को दान नहीं देना चाहिए, तो इसका असल में जो मच्छरिया का जो मीनिंग है वो यह है कि ऐसी कामना भी करना कि दूसरे व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। वे दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। वे दूसरों को धन अर्जित करते हुए नहीं देखना चाहते। कंजूसी केवल धन और संपत्ति के प्रति लगाव है और केवल लोभ लालच है। मच्छरिया के मामले में इसका अर्थ है कि ईर्ष्यालु दृष्टिकोण, दूसरों की पदोन्नति नहीं चाहिए, धन नहीं देखना चाहते, उनकी प्रसिद्धि, सौंदर्य आदि नहीं देखना चाहते। यहाँ पर एक उदाहरण है कि आवासा मच्छरिया। आवास मठों से संबंधित मच्छरिया है। भिक्षुओं के मामले में कुछ लोग नहीं चाहते कि भिक्षु वहां जाएं। जैसे कि बहुत सारे विहार हैं वहां पर, भिक्षु भी हैं ऐसे जो ऐसा नहीं चाहते कि दूसरे भिक्षु हमारे विहारों में आए, तो उन मठों में निवास करें जिन पर उनका कब्जा हो गया है। लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो है जो बुरे लोग हैं उनको रोकना। उनके स्थानों को तोड़ना मच्छरिया के समान नहीं है। तो अगर कोई बुरा है उसको रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मच्छरिया चिकित्सक नहीं है। दूसरों को कुछ पाने से रोकना मच्छरिया है। जिन भिक्षुओं के पास है आवास है मच्छरिया का, उनके निवास स्थान में पेत, भूखे पेत के रूप में जो है उसका पुनर्भव होता है। यहाँ पर एक जो है ध्यान देने की बहुत जरूरी एक बात है कि ये जो शब्द है ये बहुत भ्रामक शब्द है, पुनर्जन्म। और इसी शब्द के चक्कर में बहुत सारे डिस्प्यूट पैदा हो गए हैं बुद्धिस्ट लोगों में भी, जो कि वो क्लियर कभी नहीं होता उनका, क्योंकि क्लियर करने का उनके पास समय नहीं है और समझाने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है कि उसको कैसे क्लियर किया जाए, कैसे हम उसको समझें कि कोई पुनर्जन्म जैसा टॉपिक भगवान बुद्ध के धम्म में नहीं है। यहाँ तक कि आप पाली भाषा के ट्रांसलेशन को भी देखेंगे तो पाली भाषा के ट्रांसलेशन में भी पुनर्जन्म जैसा कोई शब्द नहीं है। वहां मिलेगा आपको पुनर्भव। नत्थी जाति पुनर्भवती, भगवान खुद कह रहे हैं कि अब मेरा दोबारा से पुनर्भव नहीं होगा। भगवान ने कभी भी पुनर्जन्म नहीं कहा है। और जब हम जन्म और मरण का जो प्रोसेस है, जिसको हम पටිච්ච समुप्पाद भी कहते हैं, द साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस, वहां पर भी 12 के 12 पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट में पुनर्जन्म नहीं लिखा। वहां लिखा है भव और फिर जाति। भव और जाति दोनों में आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो वो टॉपिक अलग है, अभी हम चेतसिक पे ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर है कुकुच्चा। कुकुच्चा यानी पछतावा। पछतावा यानी कि हम किस बात का पछतावा, जो हमने बुरे कर्म किए हैं। तो कुकुच्चा को कुकृत्य भी कहते हैं। ऐसा पछतावा जो बुरे कार्य करने के बाद होता है, चेतसिक कुकुच्चा चेतसिक है। जब कोई बुरा काम किया जाता है तो आमतौर पर उसके बाद पश्चाताप पश्चाताप होता है। यह वह पश्चाताप है जो बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें गलत कार्यों को किया जाता है और सही कार्यों की उपेक्षा की जाती है। कुकुच्चा चेतसिका। उसके बाद है थीना और मिद्धा। थीना मिद्धा। थीना का अर्थ है मन और शरीर की सुस्ती, और मिद्धा का अर्थ है मन और शरीर की मंदता यानी स्लोनेस।
थीन मिद्धा चेतसिका, ये दोनों अलग अलग चेतसिक हैं। ये दोनों मानसिक कारक यानी मानसिक चेतसिक एक साथ उत्पन्न होते हैं। वे एक को वंचित कर देते हैं, उत्साह और जीवन शक्ति का, जिसमें आलस्य भी शामिल है, जो सोने या सोने वाले व्यक्ति में देखा जाता है। जैसे कि एक उपदेश सुनते समय झपकी आ गई, लेकिन हर तंद्रा यानी कि हर जो आलस है वो थीन मिद्दा नहीं होता। कभी कभी अधिक काम और शारीरिक परिश्रम के थकावट के कारण भी नींद आने लगती है। यहाँ तक कि अरहत को भी नींद आ सकती है। ऐसे जैसे कि कोई पौधा मुरझा जाता है जब सूरज की तेज जो किरणें होती हैं वो पौधे पर पड़ती हैं और वो सिकुड़ जाता है। लेकिन जब चित्त और चेतसिक सुस्त और निष्क्रिय हो जाते हैं तो उनका वर्णन इसी प्रकार किया जाता है, जैसे कि थीन और मिद्धा के प्रभाव में आजकल आलसी और काम करने में अनिच्छुक लोगों को कहा जाता है। लेकिन असल में थीन मिद्दा का अर्थ होता है, थीन यानी मन और शरीर की सुस्ती, और मिद्या यानी मन और शरीर की मंदता, जिसके कारण व्यक्ति को नींद आती है। तो थीन मिद्या चेतसिक के कारण ही हमें नींद आती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि नींद क्यों आती है। नींद आने के लिए मिद्या नामक चेतसिक जरूरी है, जो ब्रेन के ओसिपिटल लोब में उत्पन्न होता है। ओसिपिटल लोब जो है वो हमारा जो सिर है, हेड जो है उसके बैक साइड का पार्ट है। तो चित्त, यह एक चेतसिक जिसे थीन मिद्या कहते हैं, जब ये अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तो चित्त सो जाता है, जिसके कारण शरीर भी सो जाता है। इसे एक प्रकार की अर्ध बेहोशी भी कह सकते हैं। वैसे चित्त की आरामी स्थली हृदयवत्थु है। हृदयवत्थु कहते हैं हर्ट बेस को। हर्ट बेस हम पढ़ेंगे आगे जब रूपा 28 मेटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जब शरीर की 28 रूप जो है उसके बारे में पढ़ेंगे तब हृदयवत्थु का टॉपिक आएगा। तो ये वो अवस्था है जब हमें नींद आती है तो अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है थीनी मिद्या चेतसिक, जिसके कारण सबसे पहले चित्त सोता है और फिर शरीर भी सोने लगता है। तो इसे हम एक प्रकार का अर्ध बेहोशी कहते हैं, आधी बेहोशी। और यहाँ लिखा है कि चित्त की आराम स्थली हृदयवत्थु है। जैसे कि एक क्वेश्चन काफी सारे लोग पूछते हैं कि बॉडी में मन कहाँ पर होता है। असल में हार्ट में, ही हार्ट बेस में रहता है। सिर्फ हम उसे हर्ट नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने लिखा है ना, साफ देखिए हृदयवत्थु लिखा है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हृदयवत्थु जो है वो हार्ट बेस है और हार्ट पार्ट है। हार्ट जो है क्या है, वो फिजिकल जो पार्ट है वो उसे हार्ट कहते हैं। और जो हृदयवत्थु है वो कहाँ रहती है, वो हमारे ब्लड की रेड ब्लड सेल्स में रहती है। और वो सिर्फ हृदयवत्थु सिर्फ एक नहीं रहती, हृदयवत्थु बहुत सारी हैं, पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होती हैं ब्लड के साथ में। तो इसका उदाहरण, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मन जो है हृदयवत्थु में हार्ट बेस में क्यों रहता है। हार्ट बेस जो है हार्ट के अंदर है। क्यों मन वहां पे रहता है, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि कभी कभी आपके पास कोई फोन करता है और वो आपको फोन पे कहे कि आपका ये जो रिलेटिव है इसका एक्सीडेंट हो गया है, और आपको बहुत क्लोज है, आप उसको बहुत चाहते हैं और बिल्कुल सुन नहीं सकते उस बात को। तो एकदम आपने सुना कैसे है, आपने सुना है उसको सोता विज्ञान से, कान के विज्ञान से उसे सुना है, और कान के विज्ञान ने उसको ट्रांसफर किया है मनोविज्ञान पे। मन मैंने मन का विज्ञान। और जो मन का विज्ञान है वो कहाँ पर है, वो है हृदयवत्थु में, हार्ट के अंदर, हार्ट बेस में। तो जैसे ही वो ट्रांसफर हुआ है हार्ट बेस पे, आपका धड़कन जो, आप देखते हैं ना कि आपके हार्ट बीट कितने फास्ट हो जाते हैं, तभी हाथ पैर चलने फास्ट नहीं होते, लेकिन हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। हार्ट बीट फास्ट होने के जो रीजन है वो यही है कि हृदय वत्थु जो है वहाँ मन की सीट है। तो जैसे ही वो हार्ट फास्ट पंपिंग करने लगता है, वो जो हृदय वत्थु है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं और फिर आपका पूरा शरीर कांपने लग जाता है, धीरे धीरे कांपने लग जाता है फिर, और वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये जो नींद आने का एग्जाम्पल है वो मैंने आपको दिया है कि चित्त जो है उसकी जो सीट है वो हृदय वत्थु है। उसके बाद है कि चेतसिक है विचिकिच्छा चेतसिका। विचिकिच्छा चेतसिक यानी कि
संदेह, संशयवाद। तो कैसे कैसे संशय हैं, कैसे कैसे संदेह हैं जो ऐसी चेतसिक को उत्पन्न करते हैं, ऐसी चेतसिक जिन संदेहों को उत्पन्न करती है, वो कौन से हैं? तो ये विचिकित्सा जो है बुद्ध धर्म और संघ पर संदेह या संशय से जुड़ा हुआ है। और विचिकित्सा न तो पूर्ण अविश्वास है, न ही पूर्ण स्वीकृति है। वास्तव में विचिकित्सा विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रहा है। मतलब संदेह कहते हैं इसको। संशयपूर्ण शंकाओं के उदाहरण, यहाँ पर कुछ उदाहरण है। जब भी हमें ऐसे ऐसे संदेह, इन क्वेश्चंस पे संदेह होता है, इसका मतलब आपकी विचिकित्सा चेतसिक और विचिकित्सा चित्त नंबर 11 दोनों उत्पन्न होते हैं एक साथ में। तो हमारा पहला जो संदेह होता है वो होता है कि क्या बुद्ध सर्वज्ञ है, ओमनिशियंस है? जैसे कि हम भगवान बुद्ध के बारे में जब गाथा पढ़ते हैं, बुद्ध वंदना पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानम। तो भगवान के ये सारे गुण हैं। तो हमने कहा कि लोकविदु हैं भगवान। तो भगवान लोकविदु क्यों हैं? मतलब कि भगवान लोकांतर के रहस्य को जानते हैं। इस पूरे लोक में जितने भी लोक हैं, कितने लोक हैं, अब भी मैंने आपको उदाहरण में बताया था, 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में 31 प्रकार के ऐसे लोक हैं। और भगवान उन लोकों के बारे में जानते हैं। जब भगवान उन लोकों के बारे में जानते हैं, तो लोक को जानने के बाद भगवान ने बताया कि लोक में दुख है, और इस दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और उस निवारण का मार्ग है। इसलिए बुद्ध सर्वज्ञ हैं, उन्होंने हर चीज को जान लिया है। लोक विदु इसलिए कहे गए हैं भगवान। तो फिर कुछ लोगों का ऐसा डाउट होता है कि यदि कोई अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है, पालन करता है, तो क्या वो सच में निर्वाण प्राप्त कर सकता है? ये सच है, वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आर्यष्टांगिक मार्ग को ही दुख मुक्ति का मार्ग कहा गया है। तो जो दुख से मुक्त हो जाता है, वो सुख को प्राप्त करता है, परम सुख को, और परम सुख ही निब्बान है। कुछ ऐसे लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं, क्या वो जो भिक्षु है वो अच्छे आचरण वाला है? जबकि वो एक अच्छा आचरण वाला भिक्षु देखते हैं, लेकिन उस पर डाउट करते हैं, क्या सच में इसका आचरण अच्छा है या नहीं। इसको विचिकित्सा कहते हैं। क्या हमें संपूर्ण नैतिक उपदेशों का पालन करने से कोई लाभ मिल सकता है? भगवान ने जो देशनाएं की हैं, अलग अलग उपदेश दिए हैं, उनका पालन करेंगे तो उससे क्या लाभ मिलेगा कोई? क्या हमारा कोई पूर्व अस्तित्व है? ऐसा सोचते हैं। या क्या हम किसी शाश्वत किसी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कर्मा इज द रियल क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। सिर्फ कर्म के कारण ही इस पूरे विश्व का निर्माण हुआ है। अगर कर्म नहीं होता तो कुछ भी नहीं चलता। और वो जो कर्म की इंस्टेबिलिटी है, वो जो कंटिन्यूटी है, उसके कारण सब हो रहा है। क्या भविष्य में कोई जीवन है? क्या मृत्यु हर चीज का अंत है? ऐसा हम सोचते हैं। क्या किसी के नैतिक और अनैतिक कर्म में आने वाली सीरीज को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि खंड, या फिर कर्म में अविश्वास रखना, इसका मतलब है? क्या कोई अच्छे कर्मों का फल भोग सकता है? मतलब वो कर्म के परिणामों पर भी अविश्वास करता है। कि जैसे भगवान बुद्ध ने 10 प्रकार के कुशल कर्म बताए हैं, और 10 प्रकार के कुशल कर्मों में जो 10वां कुशल कर्म है, 10 पुण्य क्रिया वस्तु में, वो है दिट्ठिजु कर्म। और दिट्ठिजु कर्म का अर्थ है कर्म और उसके फल में विश्वास करने वाला। अगर कोई कर्म और उसके फल में विश्वास करता है, तो वो वास्तव में कुशल कर्म करता है, और भगवान बुद्ध का जो है मार्ग का पालन करता है। क्या ये सच है कि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न हुआ है? पटिच्च समुत्पाद उत्पत्ति क्षय के नियम में अविश्वास। वो ऐसा भी जो है विश्वास नहीं करता, ऐसा संदेह करता है कि ये जो अविद्या है, इससे संस्कार उत्पन्न होता है। तो जब हम पढ़ते हैं पटिच्च समुत्पाद, भगवान कहते हैं कि अविद्या पचया संखारा। ये जो अज्ञानता है, इसी के कारण तो संस्कार बन रहे हैं। अविद्या पचया संखारा, संखार पचया विज्ञानं, विज्ञान पचया नाम रूप पचया सलायतनं, सलायतन पचया फस्स, फस्स पचया वेदना, वेदना पचया तन्हा, तन्हा पचया उपादान, उपादान पचया भव, भव पचया जाति, जरा मरण शोक परिदेव दुःख दो मनसुपायासा संभवन्ति एवमेतस्स केवलस्य दुःख खंडस्य समुदयो होति। भगवान ऐसा कहते हैं। तो ये सही है कि अविद्या के कारण ही संस्कार उत्पन्न होते हैं। लेकिन पठित समुत्पाद जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अविद्या है। और इस अविद्या के टॉपिक पर मैं आपको किसी दिन दूसरे में क्लास दूंगा, कि सिर्फ अविद्या
से हम क्यों शुरू करते हैं? अगर अविद्या ही सबसे पहला पॉइंट है तो फिर ये कहाँ से आई, इसके पहले और क्या हो सकता है? तो भगवान की देशनाओं में सारी चीजें बहुत क्लियर हैं। बस ये है कि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उसे पढ़ें, या फिर इंटरेस्ट नहीं है कि भगवान बुद्ध का वचन पढ़ें, या फिर ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसलिए बुद्ध धर्म और संघ के प्रति संदेह जो है वो विच्छिक इच्छा का गठन करता है। ऐसे ऐसे संदेह जो है मन में उत्पन्न हो जाते हैं। तो मुझे आज ऐसा भी लगता है कि हमारी जो क्लास है, मुझे और आगे एक्सटेंड करनी पड़ेगी ये वाली, क्योंकि अभी एक और टॉपिक है और टाइम जो है काफी 1 घंटा हो चुका है इस पे भी। इसलिए आज की जो क्लास है हमारी अकुशल जो चित की जो अकुशल चित है, उसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का मंगल हो। भगवान ने जिसे परम सुख कहा है वो आप सभी को प्राप्त हो। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु। अंतिम में आशीर्वाद गाथा के साथ में हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। सब रोग विनिमुक्तो, सब संताप वर्जितो, सब वेरमणि कंतो, निभृतो चतुवं भवं, सबीतियो विवर्जन्तु, सब रोगो विनाशतु माते, भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीले शनैश्चं वोद्धापचायिनो, चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयुवानो सुखं बलं। साधु साधु साधु।